हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापानीज विद पूनम में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ JLPT N4 का जो एग्ज़ाम पेपर है वो किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे एग्ज़ाम पेपर मिल जाएंगे, लेकिन जो उन्होंने समय दिया हुआ है, जो उन्होंने टाइम दिया हुआ है, उस टाइम में अगर आपको अपना एग्ज़ाम पेपर कवर करना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिया है मोजी गोई का पेपर। ओके। मोजी गोई आप सबको पता है, जिससे आपका जो स्कोरिंग है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि मोजी गोई में तो आता है जैसे कि ये लैंग्वेज नॉलेज, मतलब गेंगो का मतलब है लैंग्वेज और चिशिकी का मतलब है नॉलेज। तो ये आपको जो कांजी है, तो कांजी शब्दार्थ, उसका आपको कितना नॉलेज है वो इसमें टेस्ट होने वाला है। ठीक है। तो टाइम जो उन्होंने दिया है वो 30 मिनट्स का टाइम है, उसमें आपको ये एग्ज़ाम पेपर कवर करना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आपने पूरा मोजीगोई का स्टडी किया हुआ है तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। हमें समय किस तरह से बचाना है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे चुई बताई हुई। चुई का मतलब है नोट्स। सो आपको क्या करना है कि जब भी आपको ये क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो यहाँ पे आपको ये चुई रीड करके रखनी है। ठीक है। शिकेन हजीमारू मादे कोनो मोंदाई योशी ओ आके नाई दे कुदासाई। देखो यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, लेकिन जो जापानीज यहाँ पे दिया है वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, क्योंकि आपकी N4 की जो लेवल है ना वो अभी ये पूरा अंडरस्टैंड करने की ही है। ठीक है। तो शिकेन का हजीमारू मादे, इसका मतलब है कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कोनो मोंदाई योशी, मतलब ये जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है वो आके नाई दे कुदासाई, मतलब डोंट ओपन इट। ओके, आप इसे ओपन मत करो एग्जाम शुरू होने से पहले। दूसरा है कोनो मोंदाई योशी ओ मोत्ते खायरू कोतो गा देकिमासेन। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप अपने घर नहीं लेके जा सकते। ठीक है। उसके बाद आता है जुकेन बांगो। मिनासान, आपको जब भी आपने N4 का एग्जाम पेपर फिल किया, मतलब एग्ज़ाम पेपर देने के लिए जो फॉर्म फिल किया है, उससे आपको उन्होंने एक टेस्ट वाउचर दिया है, मतलब एग्ज़ाम के लिए जो वाउचर मिलता है वो, उसमें आपका जुकेन बांगो है, मतलब जो एग्ज़ाम नंबर होता है ना आपका एग्जामिन नंबर, तो वो जुकेन बांगो नामाए ओ शितानो रानी जुकेन हो तो ओनाजी योनी खाइते कुदासाई। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपका जो नाम है और जो आपका एग्ज़ाम का जो एग्जामी नंबर है, तो वो दोनों ही आपको शितानो रानी मतलब यहाँ पे लिखना है। ओके, यहाँ पे वो लिख देना है। उसके बाद हम देखेंगे कोनो मोंदाइयो शिवा जेम्बुदे, मतलब ये क्वेश्चन पेपर कुल मिला के 9 पेज ही आरिमास। कितने हैं? 9 पेज है। ठीक है, आप काउंट करना। ठीक है। उसके बाद है मोंदाई निबा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है तो उसमें क्या है, खाइतो बांगो नो इची नी सान गा आरिमास। ओके, जो आपको क्या कहते हैं, आंसर नंबर जो है ना 1 2 3 इस तरह से उन्होंने दिए हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी आंसर सीट है उसमें क्या करना है, खाइतो योशिनी आरु ओनाजी बांगो नो तोरी मार्क शिते को दासा है, तो आपको उसी तरह से उसमें मार्क करना है। तो वो आपको बता देते हैं, जो भी मतलब प्रॉक्टर्स होते हैं आपके हॉल में, तो वो आपको पूरी तरह से ये गाइड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने के लिए। ओके, ये है हमारा एग्ज़ाम पेपर, जिसके लिए मैंने खास ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो सबसे पहले तो है मोंदाई इची। मोंदाई इची का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1। तो उन्होंने कहा है ये डैश, मतलब ये लाइन जो दी हुई है ना, वहाँ पे कांजी या फिर कोतोबा मतलब वर्ड्स दिया हुआ है, वो कोतोबा वा हिरागाना दे दो खाकी मास का, मतलब कांजी दी हुई है और उससे हिरागाना में किस तरह से लिखा जाता है, ये आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इची नी सान योन देसने 1 2 3 4 नो नाकाकारा देसने, उनमें से इचिबान ई मतलब सबसे सही जो आंसर है हितोत्सु एरान दे कुदासाई। मिनासान, एराबू का मतलब है सिलेक्ट करना। ठीक है। तो आपको 1 आंसर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो चलिए रेई देखते। रेई का मतलब होता है एग्जाम्पल। ओके, आपको एग्जाम्पल देखना है कि किस तरह से उन्होंने आंसर सिलेक्ट किया है और आपने आंसर शीट में उसे मार्क किया है।
वाताशी नो सेनमोन मिनासान सेनमोन वा नान देस का मेजर देस ने मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो कौन से फील्ड में किया है, कौन से सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हुआ है, तो वो मेजर जो सब्जेक्ट है ना वो आपको बताना है। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, मेरा जापानीज सब्जेक्ट मेजर है, ठीक है। सो जापानीज, सो सेनमोन वा बुंगाकु देस। बुंगाकु का मतलब क्या है, लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर। तो देखो यहाँ पे ईगाकु, खागाकु, बुंगाकु, सुगाकु दिया हुआ है, तो आपको ये बुंगाकु अगर आपको पता है तो आप आंसर नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे। और खाइतो योशी मतलब जो आंसर शीट आपको दी है मार्क करने के लिए, तो उसमें आपको 3 को सर्कल जो है वो डार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको HB की पेंसिल यूज करनी है क्योंकि वो बहुत ही डार्क लिखती है, तो यहाँ पे आपको वो सर्कल डार्क करना है, ठीक है। सो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओके, ठीक है। यहाँ के जो वर्ड्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये सुगाकू, सुगाकू का मतलब हुआ मैथ, ओके, सो मैथ्स, ओके। उसके बाद है खागाकू, खागाकू का मतलब हुआ एक तो साइंस और दूसरा जो है वो है केमिस्ट्री। उसके लिए खा की कांजी ये आती है, ओके, ये ऐसी और ये गाकू की कांजी, कागाकू मतलब केमिस्ट्री, ठीक है। तो कांजी बहुत मैटर करती है, आप कौन सी कांजी लिखने वाले हो। और उसके बाद में है ईगाकू, ईगाकू का मतलब हुआ वो भी, उसका भी मतलब है साइंस, ठीक है। सो ये जो वर्ड्स है ना वो बहुत अच्छी तरह से आप कर लेना, क्योंकि अभी आपको रेई में दिए हैं, क्या पता एग्जाम में आपको आंसर सिलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो आता है क्वेश्चन नंबर 1, ओके। सो 1 में हम देखेंगे ये जो मैं आपको बता रही हूँ, पहला क्वेश्चन जो होता है ना उसमें आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इससे आपका स्कोरिंग बढ़ने वाला है। और कांजी है, आपको पता है, मतलब JLPT N4 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 210 कांजी है। तो आपकी N5 की जो कांजी है वो भी आपको परफेक्ट करके रखनी है, और N4 की भी, क्योंकि बहुत सिंपल कांजी है। सबसे पहले तो उन्होंने N5 की ही कांजी दी है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन पेपर आप जब सॉल्व कर रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें आप टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा सेंटेंस रीड नहीं करना। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो अंडरलाइन करके जो कांजी दी हुई है ना उससे ही आपको रीड करना है, ठीक है। तो कितना समय बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम पेपर सॉल्व करके बता रही हूँ, इसलिए मैं पूरा मतलब सेंटेंस जो है आपको एक्सप्लेन करूँगी। 1 जो है वो है कुत्सुनी नानी नानी गा हाइते इमाशिता, नानी गा हाइते इमाशिता, इशी देस ने मिनासान, इशी का हाइते इमाशिता, ओके। ये इशी की कांजी है। सुना की कांजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस तरह की सुना की कांजी होती है, ओके ओके। ये और ये सुकोशी के स्ट्रोक होते हैं इस तरह से। अरे क्यों नहीं लिख रहा, सुना। उसके बाद कुसा, कुसा का मतलब होता है ग्रास। उसके बाद में है एदा, एदा का मतलब होता है ब्रांच, ब्रांच का मतलब ट्री की जो होती है ना उसे कहा जाता है एदा, ओके। चलिए निबान पर जाते हैं। निहोन दे इरो इरो ना केई केन ओ शिमाशिता, मिनासान जापान में वेरियस एक्सपीरियंस मैंने लिए, ओके। वेरियस, इरो इरो ना का मतलब है वेरियंस, अलग अलग, और केई केन का मतलब है एक्सपीरियंस। तो केई केन कहाँ पे है, इचिबा, केई केनですね、一番です。ケイケンだから一番は正しい答えです。じゃあ3番ですね。天院ですね、皆さん。天院にトイレがどこにあるか聞きました。聞きましたका मतलब हुआ ask, ओके। मैंने पूछा किसे, टेन इन मतलब जो शॉप है उसमें जो काम करने वाला आदमी है उससे मैंने टॉयलेट किधर है ये पूछा। तो टेन इन कहाँ पे लिखा है, योमबान देश ने मिनासान, टेन इन। इसलिए आपको क्या करना है, जो आपकी आंसर शीट है उसमें आपको योमबान जो सर्कल रहता है ना उसको डार्क करना है, ठीक है। चलिए योमबान देश ने क्यों हुआ मिनासान, ये शोकू की कांजी है, और दूसरा जो है दो मतलब हॉल, शोकू दो का मतलब हुआ कैंटीन, शोकू दो होगा। कोंदे इमाशिता, कोंदे इरु का मतलब हुआ क्राउड होना, ओके। तो आज क्या है, जो कैंटीन है ना उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो शोकू दो कहाँ पे लिखा हुआ है, निबान देश ने मिनासान, शोकू दो, ठीक है।
じゃあ5番ですね。5番見てみましょう。OK、यहाँ पे चलते हैं 5番。この小説ですね皆さん。小説मतलब नॉवेल, जो स्मॉल होती है ना उसे नॉवेल, स्मॉल नॉवेल। सो 小説は面白かったです。面白いका मतलब वो इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये जो 小説है वो बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग है। सो 小説ですね皆さん。3番は正しい答えです。小説。じゃあ7番ですね。毎晩日記を書いています。毎晩मतलब एवरी नाइट में क्या करता हूँ, 日記मतलब डायरी। सो 日記は1番ですね。だから1番は正しい答えです。日記は意味ないです。日記は意味ないですね皆さん。だから日記です。じゃあ8番ですね。夕方ですね皆さん。夕方雨が降りました。夕方です。夕方雨が降りました。मतलब रात को क्या हुआ, बारिश हुई। じゃあ9番です。9番は見てみましょう。もうすぐどんな季節ですか皆さん。どんな季節かな。もうすぐ秋ですね。もうすぐ秋です。だから秋はオートムですね。と見てみましょう。冬の漢字はこういう風に書きます。冬は winter。その後は夏ですね。夏にこの漢字が入りますね。夏は summer ですね皆さん。その後は春です。春の漢字はこういう風に書きますよ。春はスプリングです。スプリング季節。秋ですね。秋の漢字はこういう風に書きます。だから季節の全部漢字を覚えておいてください。わかりましたか？じゃあ次行きましょう。2番を見てみましょう。2番に何がありますか？じゃあ少し上行きましょうね。じゃあ問題2ですね。देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि नानी नानीの言葉はどう書きますか? मतलब उन्होंने अंडरलाइन करके एक वर्ड दिया है या फिर कांजी दिए है, वो किस तरह से लिखी जाती है? 1,2,3,4 から一番いいものを一つ選んでください。आपको एक परफेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है。レイ見てみましょう。レイ मतलब एग्जाम्पल。船で荷物を送ります。皆さん、送るの漢字はどの漢字かな？船 मतलब शिप। ओके, शिप में क्या किया है? निमोत्सु ओ ओकुरिमास मतलब निमोत्सु मतलब लगेज, ओकुरु मतलब सेंड करना। ठीक है, सो ओकुरिमास वा तादाशी कांजी देसु। 4番ですね。4番は正しい答えです。これは近いの漢字です。近りますはないです。正しい答えはないです。これは逆。これは変ですね。だからこれは正しくないですね。正しい答え4番だから回答用紙の4番は何と鉛筆でダークしてください。わかりましたか？じゃあ次行きましょう。じゃあ10番を見てみましょう。何ですか？鈴木さんは青いシャツを着ています。सुजुकी सान ने क्या किया है? आओई कलर का जो शर्ट है वो पहना हुआ है। ठीक है, सो आओई नो कांजी वा दोनो कांजी देसु का? 1番ですね皆さん。じゃあ次はこの漢字は何ですか？黒いですね。黒いは black、 赤い red、 白いはホワイトですね。だから答えは1番正しい答えです。じゃあ11番は見てみましょう。यहाँ पे क्या किया है कि खाएगी नो बाशो ओ ओशिएते कुदासाई। मतलब खाएगी मतलब मीटिंग, बाशो का मतलब हुआ प्लेस, ओशिएते कुदासाई का मतलब है प्लीज टेल मी वेयर इज द मीटिंग प्लेस। ओके, सो मीटिंग प्लेस कहाँ पे है आप मुझे प्लीज वो बताइए। तो बाशो की कांजी आपको पता होनी चाहिए कौन सी है। तो तादाशी कोताए वा 4番ですね皆さん。4番は正しい答えです。これはないですね。ないですね。ないですね。だからआपको कांजी जो है उसके स्ट्रोक ऑर्डर परफेक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, सो कांजी का स्टडी करते वक्त आप कौन सी भी रफ जो बुक है ना उसमें कांजी राइट करना मत भूलिएगा, या फिर आप कोई भी स्लेट ले लो उस पर आप
लिख लो। तो अगर आपको कांजी के स्ट्रोक पता है तो आप सही आंसर सिलेक्ट करोगे। जाजू निबान, ओके, जू निबान ओ मिते मिमाशो। वाताशी नो इए वा एकीकारा आरुईते गोफुन देस। मतलब मेरा जो घर है वो स्टेशन के मतलब के नज़दीक है, 5 मिनट्स की दूरी पर है, ठीक है, 5 मिनट्स। आरुईते देस ने मिनासान। आपने मेरा अगर ये कांजी का वीडियो देखा हुआ है इससे पहले तो आप उसमें मैंने आरुईते की कांजी है ना वो रिमेंबर किस तरह से करनी है, मतलब किस तरह से उसे ध्यान में रखा जा सकता है वो टीच किया हुआ है। तो आप मुझे बता देना जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने सारे मेरे स्टूडेंट हैं वो जो अभी आने वाली एग्ज़ाम है वो देने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो आरुईते देखो मिनासान, ये है तोमारू की कांजी और ये है सुकोशी, ओके। तोमाते सुकोशी आरुकु,いいですね。止まって少し歩くだから歩くの漢字です。歩いて行きました。わかりますか？だから正しい答えは3番です。じゃあ次行きましょう。次ですね。OK。13番ですね、皆さん。地下鉄ができて便利になりました。皆さん、便利का मतलब है कन्वीनियंट। चिकातेत्सु मतलब अंडरग्राउंड जो ट्रेन होती है उसे कहा जाता है। सो चिकातेत्सु का देखिए मतलब मैं चिकातेत्सु मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन जो है ना वहाँ पे स्टार्ट हुई है, इसलिए वो बहुत ही कन्वीनियंट हुआ है मेरे लिए, ठीक है। बेंद्री नी नारिमाशिता। सो बेंद्री की जो कांजी है वो है कोताए वा योमबान वा तादाशी कोताए देस कोरे वा इमी नाई देस ने नानी का कोरे बेंद्री देस ने बेंद्री वा तादाशी कोताए देस 4番です。じゃあ次ですね。とても眠かったのでコーヒーを飲みました。ओके मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी इसलिए मैंने कॉफ़ी पी, ठीक है। सो नेमू ई आपको फुरी गाना पता होना चाहिए, ठीक है। फुरी गाना ओकुरी गाना, फुरी गाना जो होता है वो कांजी के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, और ओकुरी गाना जो है वो बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे नेमुकात्ता नेमुकात्ता, ओके, नेमुकात्ता नेमुकात्ता। तो ये जो है ना ये दोनों में जो पहला नीचे लिखा है तो नेमुई की कांजी में आइज में आने चाहिए, ओके। मे की कांजी ये है ना, ओके ये। सो मे दाकारा कोनो फुतात्सु नो कांजी ओ मिते मिमाशो। जा नेमुकात्ता देसु ने मिनासान। नेमुई दाकारा 4番は正しい答えですよ。नेमुई नेमुकात्ताいはリムカッタになります。だから4番は正しい答えです。じゃあその後は15番ですね。15番は今日は雪が降っています。雪ですね。雪が降っています。だから雪の漢字はどんな漢字ですか？よですね。だから雪です。雪の漢字を書くときはこれですね。雨が書きますね。これは雨の漢字です。その後はよ。だからこれは雪の漢字です。だから正しい答えは1番です。その後の漢字を見てみましょうか。とても面白いです。この漢字は電気の電です。エレクトリシティの漢字です。その後はこの漢字はどの漢字かな？雷です。皆さん。雷ですね。雷का मतलब हुआ थंडरिंग, लाइटनिंग, थंडरिंग, ठीक है। क्लाउड्स जो बुचकारू मतलब क्लाउड्स के जरिए जो आवाज़ आता है गड़ 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 गड़, सो दैट इज़ थंडरिंग कामिनारी। सो उसके बाद में है ये कुमो का मतलब हुआ क्लाउड्स, ओके। सो ये चार कांजी जो है वो स्टडी करके रखना, क्योंकि ये इनमें से कौन सी भी कांजी एग्जाम के लिए आ सकती है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है आप सबको? क्वेश्चन नंबर 2 तक मतलब सभी को समझ में आ गया? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो भी मुझे बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम अब जाते हैं।
ओके मोंदाई सान देस ने मिनासान मोंदाई सान। अगेन यहाँ पे वही लिखा है, वो मैं पढ़ने वाली हूँ मोंदाई सान। नानी नानी ने नानी ओ इरेमास का मतलब उन्होंने ब्रैकेट दिया है, उसमें आप कौन सा वर्ड या फिर कौन सा सही वर्ड उसमें डालने वाले हो वो बताओ। इची नी सान योन करा इचिबान ई मोनो ओ हितोत्सु एरांते कुदासाई। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 में से एक जो सही जवाब है उसे आपको सिलेक्ट करना है और उसमें वो फिल करना है, मतलब वो सर्कल डार्क करना है। तो रेई हम देखते हैं, रेई मतलब एग्जाम्पल हमें देखना है किस तरह से डार्क करना है और उसके बाद में हमें पेपर सॉल्व करना है। देखो रेई सुपादे मोराता नानी नानी ओ मिरु तो नानी ओ खाताका वाकारिमासु। ओके वाव। सो सुपादे मोराता सुपरमार्केट में आपको मिल गया है, क्या मिल गया आप ये इनमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओ मिरु तो वो आपने अगर देखा तो आपको पता चलेगा कि मैंने सुपरमार्केट में क्या शॉपिंग की है। तो क्या होता है मिनासान, रेजी। ओके, उसके बाद है रेशीतो, उसके बाद है ओत्सुरी। ओत्सुरी का मतलब क्या है, चेंज। ओके चेंज मतलब आपने जो पैसे दिए हैं तो आपको रिटर्न में मिलते हैं चेंज। उसके बाद है साइफू। साइफू का मतलब है पर्स। पर्स आपको मिल गई है और आपको पता नहीं चलता ना कि आपको क्या मिल गया। ओके, तो रेजी का मतलब क्या हुआ कि आपने जो कुछ भी सुपरमार्केट में शॉपिंग की है तो आप वो रेजी के लिए चले जाते हैं। तो बताओ मैंने कितना लिया है, उतना उसका कितना बिल हुआ, ठीक है। सो रेसीतो देस्ने मिनासान, रिसिप्ट। ओके, तो आपको सुपरमार्केट में मिलती है। दाकारा तादाशी कोताए वा निबान देस, निबान रेशीतो देस्ने जात्सुगी देस। देखो एग्जाम में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो रेई है ना, अगर आपने बहुत सारे एग्जाम पेपर जो है वो घर पे अगर सॉल्व किए ना तो आपको एक्चुअल एग्जाम पेपर में रेई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ देखना क्या किया है उन्होंने, क्योंकि ये पढ़ने के लिए बहुत वक्त जाएगा। तो आपको अगर आपका टाइम बचाना है तो जस्ट झात्तो मेरो, झात्तो मतलब जस्ट देखना और चलो हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। सो अब हम देखेंगे 1-6। ओके, जू रोकुबान देस ने कैसा मतलब आज की सुबह, सेंताकुशिता मतलब मैंने जो वॉश किए हुए कपड़े हैं वो, फुकु देस ने कपड़े, मादा इमासेन कैसा, सेंताकुशिता फुकुगा मादा इमासेन का मतलब क्या हो सकता है, ही ए ते हिएरू। देखो ये हिएरू का मतलब है जो बियर वगैरह होती है ना, अगर हमने वो फ्रिज में रखी तो वो जो ठंड होती है ना तो उसे हिएरू कहा जाता है, ठीक है। नाओते, नाओरू का मतलब है रिपेयर। ओके, ऐसा नहीं है ना मैंने वॉशिंग मतलब जो कपड़े वॉश किए हैं वो नाओते इमासन का मतलब वो रिपेयर नहीं हुए, ऐसा नहीं है ना। वो क्या हो सकता है आपको मतलब अंदाज़ा आया होगा कि वो सूखे नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। तो देखते हैं नुरेते, नुरेरू का मतलब है भीगना। आमेनी नुरे माश्ता। ओके, बारिश ने मुझे भिगोया। ओके, खावाईते इमासेन मतलब वो सूखे नहीं है। दाकारा कोताई वा योमबान तादाशी देस। तो आपको यहाँ पे आपकी जो गोई है मतलब वोकैबुलरी है वो परफेक्ट करके रखनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा वो माइंड जो है ना वो यूज़ होने वाला है। चलिए जू नाना बान ओ मिते मिमाशो। सुमिसुसान वा इत्सुमो मतलब सुमित सान जो है, सुमित जो है वो क्या करते हैं, इत्सुमो मतलब ऑलवेज, बेंक्यो शितेइमास, बेंक्यो शितेमा ऑलवेज वो स्टडी करते हैं। कैसा, दाइजिनी, दाइजिनी मतलब क्या है कि हम बोलते हैं दाइजिनी शिते कुदासाई। ओ दाइजिनी मतलब देखो आप अगर कोई बीमार हो और उसे मिलने के लिए अगर हॉस्पिटल में जाते हो तो आप निकलते वक्त उनको बोलते हो कि ओ दाइजिनी मतलब टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, सो दाइजी मतलब केयर। ओके, केयर। ताइसेत्सुनी, ताइसेत्सु मतलब ताइसेत्सुनी शिते कुदासाई मतलब उसे बहुत ही संभाल कर रखना, ठीक है। इम्पोर्टेंट कोई भी बात हो, इम्पोर्टेंट कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी चीज़ हो। नेशिन बेंक्यो सुरु देसो मिनासान। नेशिन मतलब इंथुजियास्टिकली। ओके, नेशिन बेंक्यो सुरु। तो ये जो है ना ये इसी तरह से आप ध्यान में रखो, नेशिन बेंक्यो शिमास।
ओके, आप भी नेशिन बेंक्यो करते हो ना। मस्सुगुनी मस्सुगु इत्ते कुदासाई ऐसा बोला जाता है, मतलब स्ट्रेटली जाना। ओके, मस्सुगु मतलब स्ट्रेट। じゃあ正しい答えは3番です。じゃあ18番ですね。私は日本の漫画にがあります。ओके, 私は日本の漫画に मुझे जापानीज जो कार्टून है उसमें इंटरेस्ट है ना। तो देखते हैं। किबुन किबुन का मतलब है, किबुन का खावारी माश्ता मतलब किबुन मतलब मूड। ओके, किबुन तेंकान म्हणजे जो सडनली मूड चेंज होता है ना उसे कहा जाता है किबुन तेंकान। उसके बाद है क्योमी मतलब इंटरेस्ट, कोकोरो हार्ट, हाँ हाँ इधर हार्ट। उसके बाद है शुमी, शुमी मतलब हॉबी। ओके, सो वाताशी वा निहोन नो मांगा नि क्योमी गा आरिमास मिनासान, मुझे जापानीज जो कार्टून है उसमें क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, 19番見てみましょう。私はテニスのダッシュダッシュをすぐसॉरीよく知りません। मुझे टेनिस जो है टेनिस ओके ओ योको वाकारी मसे मुझे समझ में नहीं आता। क्या नहीं समझ में आता? आई दे आ। ओके, आई दे आ काताकाना पढ़ते समय 1-2 बार अगर पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश वर्ड पता चलेगा। आइडिया, उसके बाद है रूल रूल्स, उसके बाद है अन्नाई, अन्नाई मतलब इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद है सेत्सुमे, सेत्सुमे का मतलब है एक्सप्लेन करना। ओके, एक्सप्लेनेशन। सो वाताशी वा टेनिस नो रूल देस ने मिनासान, टेनिस के जो रूल है वो मुझे समझ में नहीं आते। योको वाकारिमासेन या फिर योको शिरिमासेन, मुझे पता नहीं है। じゃあ次ですね、20番です。सॉरी हाँ 20 ओके। 旅行の荷物はもうできましたか? मतलब जो मैं ट्रिप पे जाने वाली हूँ उसका जो लगेज है वो देखिमाशिता का क्या होगा? मो एक तो प्रिपरेशन होगा या फिर कलेक्शन होगा। तो देखते हैं। याक्सोकु का मतलब है प्रॉमिस, याक्सोकु शिमास प्रॉमिस। रियो मतलब यूज करना। उसके बाद है सेवा, सेवा मतलब हमारे जैसा ही है, लोगों की सेवा करना। उसके बाद है योई, योई का मतलब है प्रिपरेशन। सो तादाशी कोताए वा 4番です。旅行の荷物はもう用意できましたか? मतलब आपने वो प्रिपेयर किया क्या? ओके, उसके बाद है ओतोतो तो शिते हाहा नी आगेरू प्रेजेंटो ओ एराबिमाशिता। मैंने क्या किया है, जो ओतोतो ओतोतो तो शिते मतलब ओतोतो का मतलब हुआ कि मेरा जो छोटा भाई है उससे क्या करके हाहानी आगेरू प्रेजेंटो मतलब माँ के लिए मुझे जो प्रेजेंट देना है वो मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, एराबो मतलब सिलेक्ट करना। तो सनसे, सनसे का मतलब हुआ सेंसेशिमास मतलब एग्री होना। उसके बाद आईसत्सु देस ने मिनासान, आईसत्सु का मतलब है ग्रीटिंग, आईसत्सु। उसके बाद है सोदान, सोदान का मतलब हुआ डिस्कशन। उसके बाद है हेंजी, हेंजी का मतलब है रिप्लाई करना। ठीक है, रिप्लाई करना। आप भी मतलब मैंने जो कुछ भी आपको बोला है उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना। ठीक है, सो यहाँ पे तादाशी कोताए वा सोदान देस ने ओतोतो तो सोदान शिते। ठीक है, उसके बाद है सॉरी 22番ですね。22番。この荷物をあそこにください。この荷物मतलब वो जो लगेज है वो आसोको नी कुदासाई मतलब मैंने क्या कहा होगा, हकोंदे कुदासाई। हकोबू का मतलब कैरी करना, हकोबू यहाँ से वहाँ ले जाना। सुताएते कुदासाई, सुताएरु का मतलब मैंने जो बोला है वो किसी और को सुताएरु करना मतलब कन्वे करना। हिरोते कुदासाई, कोनो निमोत्सु वो आसोको नी हिरोते कुदासाई। हिरो का मतलब है पिक करना, पिक करना। ओके, मुकाएते कुदासाई मिनासान, मुकाएरु का मतलब है किसी को लेने के लिए जाना, मुकाएरु। ओके, सो देखो कोनो निमोत्सु ओ आसोको नी हाकोंदे कुदासाई, कैरी करना, यहाँ से वहाँ ले जाना। ठीक है, ओके, सो आगे 23番見てみましょう。そこの機会は
सुकाई खाता ओ माची गए रुतो तो तेमो डैश देस। मतलब ये जो मशीन है वो सुकाई खाता देस ने मिनासान। सुकाई खाता का मतलब है हाउ टू यूज, ओके, हाउ टू यूज। माची गए रू का मतलब है मिस्टेक होना। अगर आपको वो मशीन है वो यूज करने के लिए अगर आपका मिस्टेक हो गया किस तरह से यूज करना है तो क्या तो तेमो देस, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, केक्को देस। केक्को मतलब इनफ, ओके। किकेन देस, किकेन मीन्स इट्स डेंजरस, ओके। जियो मतलब फ्रीडम, जियो। उसके बाद है आंजेन मतलब सेफ्टी। तो अगर आप कोई मशीन यूज कर रहे हो और आपको उसका चुकाई खाता मतलब हाउ टू यूज आपको पता नहीं है तो क्या हो सकता है, किकेन देस दाकारा तदाशी कोताए वा निबान देस, ओके। जानी जो 4番 見てみましょう。इरिगुची देस ने, इरिगुची मीन्स एंट्रेंस, जहाँ से आप अंदर जाने वाले हो उसे कहा जाता है इरिगुची। इरिगुची नो माए नीवा कुरुमा ओ कुदासाई। देखो जो एंट्रेंस है उसके सामने कार पार्क नहीं करनी है ना, या फिर रुकवानी नहीं है कार वहाँ पे, ठीक है। सो यामे नाई दे कुदासा, यामेरू का मतलब है गिव अप करना। तो यहाँ पे कुरुमा यामेरू मतलब कुरुमा गिव अप करना हो। तादाशी को ताइवा नाई देस। जा शिमे नाई दे कुदासा, शिमेरू मतलब बंद करना, शिमेरू नो नो नो। तोमे नाई दे कुदासाई, क्या कहा है, तोमे नाई दे कुदासाई। तादाशी को ताइवा साम्बान देस। तोमेरू मतलब गाड़ी खड़ी करना। तो वो जो एंट्रेंस है वहाँ पे गाड़ी खड़ी मत करो। उसके बाद है किमे नाई दे कुदासाई, ओके। किमेरू का मतलब है सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे गाड़ी सिलेक्ट करना वा तादाशी को नाई देस ने। सो चलिए आगे चलते हैं। योन देस ने मिनासान। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। तो यह इसमें क्या है, नानी नानी नो बुन तो दाईताई ओनाजी इमिनो बुनगा आरिमास। यहाँ पे क्या है कि उन्होंने एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है और उस सेंटेंस के मतलब सिमिलर सेंटेंस नीचे दिए हुए हैं और एक जो है वो परफेक्ट सेंटेंस मैच होता है, ठीक है। आपको रही मैं बता दूंगी और ये भी आपका नॉलेज जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट होने वाला है, आपको कितना जापानी आता है। तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। इचिबान ई मतलब जो परफेक्ट आंसर है उसे आपको सिलेक्ट करना है। चलिए ओके। तो रेई जो है वो है कुछ इस तरह से, देंशा नो नाका दे, ओके, सावागा नाई दे कुदासाई। सावागु का मतलब है नॉइज करना, ओके। सो देंशा नो नाका दे सावा नाई का मतलब हुआ डोंट नॉइज, ओके, आवाज मत करना। सो ये जो सेंटेंस है इससे आपको जो सिमिलर सेंटेंस है वो सिलेक्ट करना है। तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आपने जो टाइम बचा हुआ होता है ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, तो उसका यूज़ आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो देखो, देंशा नो नाका दे मोनो ओ ताबे नाई दे कुदासाई, खानके नाई देस ने। ट्रेन में खाना मत खाओ, ये मतलब ये सेंटेंस सही है लेकिन ऊपर का जो सेंटेंस है उससे मैच नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद है देंशा नो नाका दे उरुसाकु शिनाई दे कुदासाई मिनासान। उरुसाकु शुरू मतलब लोगों के लिए मेईवाकु करना, ओके। मेईवाकु का मतलब भी ऐसा हुआ कि लोगों को त्रास देना, ओके। मतलब जैसे मैं फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बात कर रही हूँ या फिर मैं किसी और से ज़ोर ज़ोर से बात कर रही हूँ। सो इससे क्या होगा कि हमारे पास में जो बैठे लोग हैं ना उनको डिस्टर्ब होगा। सो उरुसाई मतलब कट, ठीक है। सो तादाशी कोताए वा निबान देस। दाकारा कोको वा खाइतो योशी ने निबान नो सर्कल देस ने मारू ई खाताजी नो मोनो ओ डार्क शिते कुदासाई। लेकिन ये भी मिते मिमाशो देंशा नो नाका दे ताबाको ओ सुवानाई दे कुदासाई। कोरे मो तादाशी देस। देमो वे नो जो बुन है ना ऊपर का जो सेंटेंस है उससे मैच नहीं हो रहा कि ट्रेन में सिगरेट मत ओढ़ो। उसके बाद है देंशा नो नाका दे कितानाकु शिनाई दे कुदासाई। सो देस ने ट्रेन खराब मत करो। तो सेंटेंस करके ये जो है ना वो सही है, लेकिन तादाशी को तो निबान दे जो ऊपर से सिमिलर है, ओके, समान है। जा चलो हमारा अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले है बस गा शुप्पात्सु शिमास्ता। बस शुप्पात्सु का मतलब क्या है, डिपार्ट होना, जाना। तो जाने के लिए हम क्या कहेंगे, बस गा तोमारी मास्ता। हाँ, बस जो है वो स्टॉप हो गई है, ठीक है। तादाशी को नाई देस ने बस गा त्सुकी मास्ता, बस
आ गई, नहीं नहीं नहीं, हमारा क्वेश्चन क्या है, बस डिपार्ट हो गई, चली गई. बस गा देमाश्ता मिनासान तादाशी कोताय वा सांबान देस, बस चली गई. ठीक है, लेकिन योमन क्या है, बस गा मागारी मस्ता, देखो बस ने टर्न किया, मागारू का मतलब है टर्न करना. तो तादाशी कोताय वा सांबान देस. 次ですね。次見てみましょう。もっと丁寧に書いてください。皆さん、丁寧 का मतलब हुआ पोलाइटली. もっと मतलब मोर. और पोलाइटली क्या करो, खाइते कुदासाई, लिखिए. तो मोत्तो ओ की को खाइते कुदासाई मतलब बहुत बड़ा लेटर है, मतलब और थोड़ा सा बड़ा लेटर लिखो, बड़ा लेटर करके लिखो. ओके, सो मोत्तो किरेई ने खाइते कुदासाई मतलब और ज़्यादा क्या करो, अच्छे से लिखो. मोत्तो फुतोकु खाइते कुदा, फुतोई फुतोई देस ने मिनासान, फुतोकु मतलब थोड़ा सा फैटी, तो ऐसा नहीं बोला जाता मोत्तो फुतोकु खाइते कुदासाई. मोत्तो खानतानी खाइते कुदासाई मतलब मोर सिंपली आप लिखो. तो यहाँ पे क्या है कि मोत्तो तेईनी खाइते कुदासाई व मोत्तो किरेनी खाइते कुदासाई, मोत्तो खानतानी खाइते कुदासाई. ठीक है, सो ये जो है ना, ये है तादाशी कोताई. जा नीजू सांबान देस ने, नीजू सांबान मिते मिमाशो. आनी वा एगा उमाई देस. ओके, आनी गा एगा उमाई. एगा उमाई का मतलब है वो पिक्चर बहुत अच्छी तरह से लिखता है, उमाई बहुत अच्छी तरह से. ठीक है, आनी मतलब मेरा बड़ा भाई. सो आनी वा एगा जोजु देस. सो देस ने अच्छी तरह से लिखता है, मतलब क्या, जोजु देस ने दाकारा कोताई बा इचिबान देस. लेकिन बाकी भी हम देखते हैं. आनी वा एगा किराई देस मिनासा, किराई मतलब डिसलाइक. आनी वा एगा हेता देस, हेता मतलब नॉट स्किल्ड. ओके, उसके बाद है आनीवा एगा स्की देस, उसे पिक्चर बहुत अच्छे लगते हैं. एगा उमाई देस, उमाई मतलब बहुत अच्छी तरह से लिखना. एगा जोजु देस. ओके, कोताई वा इचिबान देस ने.じゃあ次です。28番です。今日は寝坊しました。आज मैंने क्या किया, बहुत देर तक सो गई. नेबो, आसा नेबो बोला जाता है, मतलब बहुत देर तक सोना. सो क्यों वा नेरू नोगा ओसोकु नात्ते शिमाइमाशिता, नहीं देस ने, क्या हुआ, सॉरी, किनो मतलब कल मुझे सोने के लिए बहुत लेट हो गया. नहीं नहीं नहीं, मैं आज मतलब मैं कल क्या हुआ, बहुत नेबो शिमाशिता मतलब बहुत देर तक सोया. किनो वा हायाकु नेते शिमाइमाशिता, मैं कल बहुत जल्दी सो गया. किनो वा ओकिरु नोगा ओसोकु नात्ते शिमाइमाशिता, कल मुझे उठने के लिए बहुत देर हो गई. दाकारा कोताई वा सांबान तादाशी देस. किनो वा हायाकु ओकीते शिमाइमाशिता, कल मैं बहुत जल्दी उठ गया. नेबो का मतलब यही है कि देर तक सोना. ठीक है, जा आसा नेबो ये कोतोबा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. उसके बाद है निजु क्यूबान. तानाका सान वा सेंसेई नी होमेरारेमाशिता. वाओ, होमेरु का मतलब है प्रेज करना, शाबाशी देना. ओके, सो तानाका सान वा सेंसेई, तानाका सान को सेंसेई के द्वारा क्या मिली, शाबाशी मिल गई. तो सेंसेई वा तानाका सान नी कियोत्सुकेते ने तो इमाशिता. सेंसेई ने तानाको को कहा कियोत्सुकेते, टेक केयर. नो 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 नो, तादाशी को नाई देस ने. 先生は田中さんにとても良かったですよと言いました. म्हणजे खूब तुमने अच्छा किया, ऐसा सेंसेई ने तानाका को बोला. ओके, आगे के भाई हम पढ़ते हैं. 先生は田中さんにちょっと休みましょうと言いました. थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, ऐसा सेंसेई ने तानाका को बोला. नहीं नहीं, ये भी सही नहीं है. 先生は田中さんに大変ですね ओ तो इमाश्ता मिनासान ताइहेन वानान देस का मतलब आप बहुत ज़्यादा आपने काम किया या फिर बहुत ज़्यादा स्टडी किया. ताइहेन देस ने मतलब आप कितना कर रहे हो, कितना मतलब टेरिफिक बोल सकते हो, मतलब कितना काम करना पड़ रहा है. तो ये जो है ना ताइहेन देस ने थोड़ा दयालु करके वर्ड है, वो उसे यूज़ किया जाता है. तो तादाशी कोताई वा निबान देस ने तोतेमो योकात्ता देसु होमेमाशिता देस ने. मिनासान उसको शाबाशी दी. दाकारा निबान वा तादाशी देसु.
ओके, अब हम देख रहे हैं मोंदाई गो। ओके, मोंदाई योन हो गया, अभी देख रहे हैं गो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट करके आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको एक वर्ड दिया जाता है और उस वर्ड का सही यूज सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो ठीक है। सो इचिबान तादाशी मोनो हितोत्सु एरांदे कुदासाई। तो क्या करना है आपको, रेई उन्होंने यहाँ पे दिया है सुतेरु। मिनासान सुतेरु का मतलब क्या हुआ, फेंक देना। ओके, थ्रो अवे, फेंक देना। तो हे याओ जेम्बू सुतेते कुदासाई। ओ माय गॉड, रूम जो है ना वो पूरी फेंक दो, ऐसा अर्थ है उसका। अगर आपको ये जापानी वर्ड समझ में आ गए ना तो ये जो एग्ज़ाम पेपर है वो बहुत सारे जोक है इसमें। तो यहाँ पे है या पूरी फेंक दो। ओके, उसके बाद है हिदोई को तो ओ सुतेरु नो सुरु नो वा सुतेते कुदासाई। हिदोई को तो मतलब क्या है कि बहुत ऐसी घटिया बोल सकते हो। घटिया मतलब आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो या फिर कोई चीज़ कर रहे हो उसे फेंक दो। उसके बाद है कोकोनी इरानाई मोनो ओ सुतेते कुदासाई। यहाँ पे कोकोनी इरानाई, यहाँ पे जो चीज़ें लग नहीं रही मतलब जिसका यूज़ नहीं हो रहा है ना उससे फेंक दो। उसके बाद है गाकोनो होन ओ खाबानी सुतेते कुदासाई। माय गॉड, मतलब स्कूल के जो बुक है वो बैग में फेंक दो। मतलब जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए हो, अभी क्लास छूटने वाला है, चलो मेरी जो बुक है वो बैग में फेंको, ये भी बैग में फेंको, ऐसा नहीं बोला जाता ना। सुतेरु का मतलब है फेंक देना। दकारा तादाशी को तयवा संबंध जो इरानाई मोनो है, मतलब जो जिस चीज़ की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है उसे फेंक दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो वर्ड्स है उसका स्टडी करना है परफेक्ट। तो तादाशी को तयवा सांबान, आपकी जो आंसर शीट है उसमें सांबान को उन्होंने डार्क किया होगा। अब है हमारी बारी, तो चलिए भगवान का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रुसु, सबसे पहले तो आता है रुसु। तो रुसु क्या होता है, अगर आपने स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा रुसु। रुसुबानदेनवा, ये जो वर्ड है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है। रुसुबानदेनवा आंसरिंग मशीन। ओके, रुसुबानदेनवा मतलब आपने किसी को फ़ोन किया हुआ है। ओके, जो पहले फ़ोन रहते हैं ना टेलीफोन, तो उसमें फ़ोन करते हैं आप और वो घर पे नहीं है तो रुसुबानदेनवा नहीं नारीवास। रुसु मतलब वहाँ पे वो क्या कहते हैं उसे, वहाँ पे कोई भी नहीं होना, ठीक है। सो देखते हैं, साइकिन इसोगाशिकुते शिगोतो गा रुसु नि नारिमासेन। माय गॉड, कोई इमी ही नहीं है इसको। मतलब रिसेंटली मैं बहुत ही बिजी हूँ, मेरा जो काम है वो रुसु नि नारिमासेन, मतलब मेरा काम नो 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 खत्म नहीं हो रहा, ऐसा होगा ना वर्ड। कोतो गा ओवारिमासेन तो का वातादाशी देसु। जा पार्टी वा क्यों वा रुसु देसु। ओके, सॉरी,デパートですね。パーティーじゃなくてすみません。なんか読み間違えました。デパートは今日は留守です。मतलब आज जो वो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है ना वो आज 留守ですはないですね。今日は空いていませんは正しいです。この飛行機には留守の席がありません。OK。じゃあ友達の家に行ったら留守でした。ओके, जाता तशी कोताएवा योम्बान देस। रुसु मतलब वहाँ पे नहीं होना। रुसु नो सेकी गा आरिमासेन वा नाई देसु मिनासान कोरेवा। जा शिनसेत्सु देस ने मिनासान। शिनसेत्सु कोनो र्योरी। शिनसेत्सु का मतलब क्या है, एक तो है फ्रेश, शिनसेत्सु देखते हैं। कोनो र्योरी वा खारादा नि तोतेमो शिनसेत्सु देसु। ओ माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, खारादा नि तोतेमो ई देसु बोल सकते हो। कोंबिनी वा नांदेमो खाएरु नो दे तोतेमो शिनसेत्सु देसु। माय गॉड, म्हणजे कन्वीनियंस स्टोर में आप कुछ भी मतलब शॉपिंग कर सकते हो, इसलिए शिनसेत्सु देसु वा नाई देसु ने। कोनो ब्योइन नो ओजी-सा वा तोतेमो शिनसेत्सु देसु यो। ओके, शिनसेत्सु मतलब दयालु। ये जो हॉस्पिटल है उसमें जो एक ओजी-सान है, मतलब एक ओल्ड पर्सन है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा दयालु है। शिनसेत्सु वाताशी नो हाहा वा निवा
鼻にとても親切ですないですね正しい答えは3番ですओके शिनसेत्सु इसके दो मतलब कांजी कौन सी यूज़ की हुई है इससे मीनिंग बदलेगा सो पहला जो है वो है फ्रेश मतलब वेजिटेबल वगैरह जो होती है ना वो शिनसेत्सु ना यासाई उसके बाद है शिनसेत्सु मतलब प्रामाणिक दयाळु ओके सो ओजी सांगा शिनसेत्सु देस ठीक है दकारा सांबा मा तादाशी कोताई देस उसके बाद आता है निगाई निगाई का मतलब है बिटर ओके कड़वा निगाई तो देखिए काजे ओ हिता नो दे कोएगा निगाई देस कोएगा निगाई वा इए नाइन देस ओके सो तादाशी को नाई देस ने कुराई मिची ओ हितोरी दे आरुको नोगा निगाई देस निगाते बोला जाता है निगाते निगाते ना ही तो सो डार्क जो रोड है वो मुझे अकेले क्रॉस करने के लिए बहुत डर लगता है ठीक है सो निगाई वा कोकोनी नाई देस निमोत्सुगा ओमोकात्ता नो दे उदेगा निगाई देस नाई देस ने लगेज बहुत ज़्यादा हेवी है इसलिए उदे मतलब मेरा जो रिस्ट है वो क्या हुआ निगाई देस नाई देस ने उदेगा इताई देस बोला जाता है इताई देस उसके बाद है कोनोकुसुरी वा तोतेमो निगाई देस कोरे वा तादाशी देस यो मिनासान योमबान ये जो मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा कड़वा है ठीक है निगाई मतलब कड़वा बिटर देख रहे हैं वारू ओके सांजू सांबान देसने मिनासान सांजू सांबान वारू वारू का मतलब है ब्रेक ओके ब्रेक होना ओके फूटना टूटना उसके लिए यूज़ किया जाता है ओ सारा ओ ओतोशते वात्तेशिमाई मस्ता मिनासान ओ सारा मतलब प्लेट ओतोशते मतलब पढ़ के क्या हुई है ब्रेक हो गई है वात्ते शिमाई मास्ता वारू मतलब ब्रेक होना ओके उसके बाद है शिनबुन ओ वात्ते खाबानी इरेमास्ता ओके शिनबुन ओ याबुरु देस ने मिनासान याबुरु ओके यहाँ पे लिखती हूँ या ओके बुरु याबुरु का मतलब होना उसे फाड़ना मैंने न्यूज़पेपर फाड़ के उसे क्या किया है बैग में रख दिया यो फुकु ओ वात्ते हाहानी ओकोरारे मास्ता ओके मेरा जो ड्रेस है उसे भी याबुरु ही कहा जाता है मतलब फट गया इसलिए मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा ओके याबुरु वारू वा सुकावा नाई दे कुदासाई ओके उसके बाद है कोनो जामू ओ सान होन देस ने यहाँ पे काउंटर यूज़ किया है इपोन निहोन साउ होन जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं ना जैसे कि बॉटल या फिर छाता उसके लिए यूज़ किया जाता है सो कोनो जामू ओ मतलब ये जो जाम है वो 3 बॉटल में भर दो ब्रेक करो नहीं उसे वाकेरू कहा जाता है मिनासान वा ओके यहाँ पे लिखती हूँ वाकेरू ओके वाकेरू का मतलब है उसे डिवाइड करना सेपरेट करना दकारा तादाशी कोताए वा इचिबान देस ओ सारा ओ ओतोशिते वात्तेशिमाई मास्ताじゃあその後は34番ですね皆さんचिकोको का मतलब है लेट होना ज़्यादातर मतलब क्लास के लिए लेट होना जुग्यो के लिए लेट होना किसी को मिलने के लिए लेट होना इसके लिए यूज़ किया जाता है देखते हैं आनोतोके वा चोत्तो चिकोकु शिते हिमास नाई देस ने नाई देस आनोतोके वा मतलब वो जो घड़ी है वो क्या हुई है थोड़ी सी लेट हो गई है ऐसा नहीं बोला जाता ठीक है सो कोरेवा तादाशी को नाई देस जुग्यो नि चिकोकु शिते सुमिमासेन सो देस ने मतलब क्लास के लिए मुझे लेट हो गया इसलिए आप मुझे माफ़ कर दो तो कोरेवा तादाशी देस जात्सुगी जूजी नो देंशा नि मानी आईमासेन देशता मतलब 10 बजे की जो ट्रेन है उसके लिए मैं लेट हो गया मानी आवाना है मतलब मैं टाइम पे नहीं पहुंचा उसके बाद है रेन राकूगा चिकोकु शिते सुमिमासेन रेन राकूगा देखी नाकुते सुमिमासेन मैंने फ़ोन नहीं किया इसलिए आप मुझे माफ़ कर दो चिकोकु वा नाई देस ने दकारा तादाशी कोताए वा नी बान देस नी बान じゃあその後はもう終わりましたか
ओके ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा जो क्या कह सकते हैं हम, मोजीगोई का जो एग्ज़ाम पेपर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपने जो कमेंट किए उससे मुझे बूस्ट मिलेगा। आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके पास में ही एक बेल आइकन है, उसे भी हिट करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बुम्पो दक्काई का पेपर। वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें आप किस तरह से स्कोर कर सकते हो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊँगी। तो मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।